हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा होने वाला है कंपोजिट सप्लाई वर्सेस मिक्स सप्लाई। कईयों के सवाल आते हैं, सर ये कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ये मिक्स सप्लाई क्या होता है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में समझेंगे कि दोनों के नेचर में डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। सबसे पहले अगर बात करें, हम कंपोजिट की बात करेंगे। अब ये कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? देखो, कंपोजिट सप्लाई का मतलब ये होता है कि ऐसा सप्लाई जो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट इंक्लूड होंगे, यानी कि सप्लाई में दो तरह के प्रोडक्ट इंक्लूड होंगे। आप ऐसा कह सकते हो कि प्रिंसिपल प्रोडक्ट कॉल मेन प्रोडक्ट, राइट। तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है, उसके साथ साथ में दूसरे प्रोडक्ट की जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जिसको हम सेकेंडरी प्रोडक्ट बोल सकते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट एज पर प्रिंसिपल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी राइज हो जाती है। यानी कि अगर कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट है, आपका द्वितीय प्रोडक्ट है, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं, वो प्रिंसिपल प्रोडक्ट के सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर प्रिंसिपल प्रोडक्ट नहीं होगा तो सेकेंडरी प्रोडक्ट की कोई डिमांड ही नहीं है, कोई उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं, तो एग्जांपल के तौर पे कार, अगर आप कार लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो सेकेंड पेट्रोल वो आपको तो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में कंपोजिट डिमांड कहते हैं इसे, कि अगर एक प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बाद हमें पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा, या फिर कह लीजिए तो डीजल तो लेना ही पड़ेगा। तो सिमिलर वे से, उसी तरह से हम इसे समझते हैं कि कंपोजिट सप्लाई वो होता है जहां पे एक दूसरे से जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली क्या होते हैं, बंडल्ड होते हैं। बंडल यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, बधे होते हैं, राइट। यानी कि एक प्रोडक्ट की सप्लाई दूसरे प्रोडक्ट यानी प्रिंसिपल प्रोडक्ट की सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसे समझने के लिए मोटे मोटे तौर पे यही समझिए कि कंपोजिट सप्लाई मतलब कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के कंपोजिट है, यानी कि पूरक है, यानी कि एक दूसरे के साथ नेचुरली बंडल है। अब इसे समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल एक जीएसटी का एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी एबीसी, कोई भी कंपनी है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी एबीसी है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रही, मान लीजिए टीवी सेल करती है, राइट। टीवी सेल करती है वर्थ ₹50,000। अब टीवी जो है वो आपका प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, प्रिंसिपल पीपी कॉल प्रिंसिपल प्रोडक्ट। अब आप मान लीजिए मिस्टर XYZ जो बायर है, मिस्टर XYZ बायर है। अब ये जो टीवी परचेज किया है, डेफिनेटली मिस्टर XYZ के लोकेशन पे पहुंचाया जाएगा। अब ऐसे केस में लोकेशन पे पहुंचाया जाएगा तो टीवी को ले जाने के लिए आपको सेकेंड सर्विस की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट, राइट। तो यानी कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कोई मिस्टर डी है जो कि ट्रांसपोर्टर है। अब देखिए, सप्लायर कौन है, आपका एबीसी कंपनी सप्लायर है, मिस्टर XYZ जो है आपका बायर है। अब ऐसे केस में जो ट्रांसपोर्ट है, अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, मिस्टर डी ट्रांसपोर्टर चाहिए। सप्लायर कहता है कि सर देखो, हम आपके यहाँ पे प्रोडक्ट पहुंचा देंगे 50,000 रुपीज, आपके यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस है 50,000 रुपीज। तो कुछ इस तरह से 50,000 रुपीज प्लस उस पर जीएसटी 9,000 रुपीज का जीएसटी लगेगा। तो 9,000, तो प्रोडक्ट का हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू बन जाता है 59,000। ये सप्लायर अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जब बात आती है सप्लाई की, तो सप्लायर करेगा, सर काम कीजिए, आपका टीवी भी हम आपके यहाँ पे पहुंचा देते हैं, लेकिन सर जो प्रोडक्ट हम आपके यहाँ पे डिलीवर करेंगे, ये प्रोडक्ट हम आपके यहाँ पे लोकेशन पे जब पहुंचाएंगे, तो लोकेशन पे पहुंचाने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टर हायर करना पड़ेगा, जो कि होगा मिस्टर डी। और ट्रांसपोर्टर फ्री का तो माल लेके जाएगा नहीं, ऑब्वियस बात है, हमें उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन फीस देनी पड़ेगी। अब ऐसे केस में फिर क्या कहेगा, वो बोलेगा सर 50,000 रुपया तो आपका ये भूल जाइए, फिर उस केस में से भूल जाइए। बोलेगा सर प्रोडक्ट की प्राइस 50,000 प्लस आपका डिलीवरी चार्जेस, डीसी कॉल डिलीवरी चार्जेस, सर हम 2,000 रुपए आपसे डिलीवरी चार्जेस भी लेंगे, राइट। तो ऐसे केस में टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी बन जाती है, 52,000 प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी यानी कि आपका जो जीएसटी हो गया 10,800, यानी कि आपका 18% जीएसटी के हिसाब से इसका 10,800 जीएसटी अमाउंट बन जाता है। अब याद रखना कि अब सवाल आता है कि इसमें देखो 18% जीएसटी है, फाइन 18% जीएसटी है, लेकिन ये डिलीवरी चार्जेस के ऊपर क्या जीएसटी का रेट लगाया, जीएसटी का रेट लगाएगा। अब देखो, ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई क्यों हो रही है,
जस्ट बिकॉज क्योंकि प्रिंसिपल प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाने के लिए सेकंड सर्विस की डिमांड पड़ रही है। तो ऐसे केस में जो सेकंड चीज हो गई, सेकंड प्रोडक्ट या सर्विस हो गई, ये अराइज हो रही है। क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि प्रिंसिपल प्रोडक्ट की डिमांड है कि भाई प्रिंसिपल प्रोडक्ट तभी वहां पहुंचेगा जब आपको ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलेगी। तो ऐसे केस में ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया वो एक तरह का क्या हो गया, कंपोजिट सप्लाई। अब ऐसे केस में जब कंपोजिट सप्लाई होगा तो आपका 50,000 प्लस डिलीवरी चार्जेस, आपका जीएसटी रेट जो रहेगा वो हमेशा प्रिंसिपल प्रोडक्ट के जीएसटी रेट के मुताबिक ही लगेगा। तो यानी इस पे भी कितना परसेंट जीएसटी चार्ज करना है, 18%। तो 52,000 पे आपका मल्टीप्लाइड कीजिए, ऑलमोस्ट 10,800 रुपीज आएगा, करेक्ट। तो जो ये आपका जो जीएसटी अमाउंट बन जाता है, तो ये आपका जीएसटी अमाउंट बन जाता है। तो ये हो गया आपका कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल। अब आप में से ही कई लोग सवाल पूछ सकते हैं कि परवेज अगर उस केस में क्या होगा जहां पे अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ए जिसका प्रोडक्ट की वैल्यू है 10,000 रुपीज और इस पे 18% जीएसटी लग रहा है, और दूसरा प्रोडक्ट है बी जिसका अमाउंट है 10,000 रुपीज लेकिन इस पे जीएसटी 5% लग रहा है, और इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए डिलीवरी चार्जेस लगता है, वो लगता है 2,000 रुपीज। अब ऐसे सवाल में सवाल आता है कि 22,000 रुपीज तो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट हो गई। अब जब जीएसटी लगाया जाएगा तो 22,000 पे जीएसटी लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर जो 2,000 है, अब ये 2,000 पे 22,000 पे जीएसटी लगेगा। अब इस पे सवाल आता है कि 18% जीएसटी या फिर 5% जीएसटी, राइट? ये सवाल हो सकता है। तो देखो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो कंपोजिट सप्लाई हो गई, ये आपका कंपोजिट सप्लाई, ये क्या होता है, इस पे जो जीएसटी लगेगा इस पे 18% भी जीएसटी लगने वाला है, इस पे 5% लगेगा, बिकॉज ये सप्लाई आपकी डिपेंड करती है प्रिंसिपल प्रोडक्ट के ऊपर, राइट? अब प्रिंसिपल प्रोडक्ट आपका 18% का भी है और आपका 5% का भी है। अब ये कैसे डिवाइड होगा, देखो ये इस पे 18% कब लगेगा, इस पे 5% कब लगेगा। तो टोटल आपका जो एक्सपेंस है वो है 2,000 रुपीज। आपको देखना है कि जो प्रोडक्ट ए है प्रोडक्ट बी है उसका रेशियो क्या है। तो वो 10,000 यानी कि ये 50-50 का रेशियो है, 50-50। प्रोडक्ट ए भी 50-50 है और बी भी 50-50, यानी कि 20,000 में से आपका 50% ए बिलोंग करता है, 50% ए। तो यानी कि आपका जो डिलीवरी चार्जेस है उसमें 1,000 रुपीज प्रोडक्ट ए के लिए अलोकेट होगा, 1,000 रुपीज प्रोडक्ट बी के लिए अलोकेट होगा, यानी कि आपका रेशियो निकालना है। अब ये जो 1,000 रुपीज आपका डिलीवरी चार्जेस प्रोडक्ट ए के लिए हो गया, तो प्रोडक्ट ए पे कितना परसेंट जीएसटी है, 18% जीएसटी। प्रोडक्ट बी पे कितना परसेंट जीएसटी, 5%। तो यानी कि इस तरह से जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट ए है प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट ए की कॉस्ट 10,000 रुपीज, राइट? प्रोडक्ट बी की कॉस्ट 10,000 रुपीज, डिलीवरी चार्जेस दोनों में ऐड किया जाएगा 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। तो आपका टोटल कॉस्ट बन जाता है इसका 11,000, इसका बन जाता है 11,000। अब इस पे जीएसटी चार्ज करने की बारी आती है, तो इस पे 18% जीएसटी, इस पे 5% जीएसटी। सो आपका टोटल वैल्यू यहाँ पे डिराइव हो जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई में टैक्स कैलकुलेट करना है। गॉट इट? तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि एक दूसरे से नेचुरली क्या होते हैं, वो बंडल्ड होते हैं। नेचुरली बंडल्ड रहेंगे तो यानी कि वो कंपोजिट सप्लाई होगा। एग्जांपल के तौर पे और देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप किसी होटल में स्टे करने आते हैं, किसी भी होटल में स्टे करते हैं, तो आप जब होटल का स्टे करते हैं तो वहां पे उसका जो चार्जेस होता है, होटल का स्टे का चार्जेस, अब स्टे का चार्जेस मान लीजिए आप किसी भी साइट से आके बुक करते हो, अब मान लीजिए उसका चार्जेस दिखा रहा है कि 2 नाइट्स 3 डेज का पैकेज दिखा रहा है कि सर देखिए इसका जो पैकेज है ये टोटल बनता है 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज इज अ टोटल प्राइस, राइट? अब ऐसे केस में जब 5,000 रुपीज टोटल प्राइस बनेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या इंक्लूडेड रहेगा, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा सर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, ब्रेकफास्ट इंक्लूड करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी होटल में स्टे करोगे तो ये जो ब्रेकफास्ट है वो एक तरह का क्या हो गया, उसमें वो होटल वाला तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। नेचुरली क्या हो गया, बंडल हो गया। आप ऐसा तो नहीं कि सुबह उठोगे आप ब्रेकफास्ट करने किसी और होटल में जाओगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। सो होटल में स्टे इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, लेकिन साथ साथ में जो ब्रेकफास्ट आपको मिल रहा है वो एक तरह का सप्लाई क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा। तो जाके ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लोज होता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कंपोजिट सप्लाई। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, अगली बात करते हैं, वो है हमारा कॉन्सेप्ट मिक्स सप्लाई का। अब यहाँ पे भी सवाल आता है कि ये मिक्स सप्लाई क्या होती है। देखो मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। अब मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये नेचुरली बंडल नहीं होते एक दूसरे के साथ में, मतलब कि नेचुरल तरीके से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करते हो, फोर्सफुली एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिक्स करते हो। मान लीजिए देखो ये एक काम करते, एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर पैक बनाते हैं, ये गिफ्ट पैक बना रहे, ठीक है। अब हम इस गिफ्ट पैक में क्या करते हैं, हम इसमें गिफ्ट पैक में वॉच भी ऐड करेंगे, हम इसमें एक टाई भी ऐड करेंगे, हम इसमें एक वॉलेट भी ऐड करेंगे, इसमें हम एक पेन भी ऐड करेंगे, राइट।
तो हमने क्या किया, हमने अपने कंपनी के एम्प्लॉय को गिफ्ट करने के लिए एक गिफ्ट हैम्पर पैक बनाया, दिवाली का गिफ्ट हैम्पर पैक बनाया, जिसमें हम लोग ने 4 आइटम डाल दिए, 1+1+1+1, राइट, ये 4 आइटम डाल दिए। अब इसमें केस में क्या हुआ कि आपका ये जो फाइनल प्रोडक्ट ये, अब ये फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बेसिकली क्या कहा जाएगा, ये आपका कहलाएगा गिफ्ट हैम्पर पैक। गिफ्ट हैम्पर पैक जब इनवॉइस किया जाएगा तो उस पे इनवॉइस पे आपका वॉच अलग से नहीं लिखा होगा, टाई अलग से नहीं लिखा होगा, वॉलेट पेन अलग से नहीं लिखा होगा, बल्कि वो लिखा होगा गिफ्ट हैम्पर पैक। अब ऐसे कैसे, मान लीजिए वॉच पे जो जीएसटी रेट है वो 18%, 5% पेन पे है, टाई पे 12% जीएसटी है, वॉलेट पे मान लीजिए 18% जीएसटी है। अब मान लीजिए चारों का प्रोडक्ट 1000 रुपीज चारों का प्रोडक्ट टोटल मिला के बन रहा है कितना, 4000 रुपीज। अब गिफ्ट हैम्पर प्राइस अपना प्राइस कितना फाइनल डिसाइड हुआ, 4000 रुपीज। अब प्लस बात आती है जीएसटी की, तो इस पे जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा, इस पे जीएसटी का रेट क्या लगेगा, देखो इस गिफ्ट हैम्पर पैक में आपने 4 प्रोडक्ट डाले हैं, वॉच, पेन, वॉलेट, टाई, तो अब इसमें से जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा हाईएस्ट वन। हाईएस्ट वन क्या आपका जीएसटी, 18%। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे क्या लगाओगे, जीएसटी 4000 पे 18% जीएसटी, जो भी होगा आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट जाएगा। तो मिक्स सप्लाई का मतलब ये होता है कि जब आप अननेचुरल प्रोडक्ट को, मतलब अननेचुरल इन द सेंस कि एक दूसरे से वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, और आप उस चारों के चारों इंडिपेंडेंट अपने प्रोडक्ट को आप एक गिफ्ट हैम्पर पैक के तौर में या फिर एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे बेचते हो, तो इसमें भले ही प्रोडक्ट का जीएसटी रेट अलग अलग है, लेकिन आप बिलिंग अगर फाइनल प्रोडक्ट की करते हो इस प्रोडक्ट की, तो इस प्रोडक्ट में आपका क्या आ जाएगा, जीएसटी जो लगेगा वो हाईएस्ट लगेगा। तो ये रहा आपका कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन। आई होप आप कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, दोनों कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। स्टिल डाउट है, क्वेरी है, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, प्लीज वहां पे जाके आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हो, वहां पे हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रखा है, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सएप पे आपके जितने भी डाउट्स है क्लैरिफाई कर लीजिए, हम आपको डेफिनेटली क्वेरी को रिवर्ट बैक करेंगे। उसके अलावा आपको लगता है कि पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाया जाए तो हम बिल्कुल बनाएंगे। सो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, सी यू।